यूपी में चुनाव की बेला है। आने वाले 6-7 महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से लड़ाई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ यानी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच रहने वाले हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, या ये कह दें कि आधा भारत ही है, तो देश की सभी पार्टियां इस चुनाव में इंटरेस्टेड रहेंगी और इन चुनाव के दौरान फेक नैरेटिव की एक बाढ़ सी आएगी। अब फेक नैरेटिव क्या होगा ये आपको समझना बहुत जरूरी है, और फेक नैरेटिव से बचा कैसे जाए यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर फेक नैरेटिव क्या होता है और उससे बचने के उपाय क्या है। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि आने वाले समय में आपके दिमाग को कोई फेक नैरेटिव से बहला न सके। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो कल आंध्र प्रदेश का है, जहां नितिन नवीन दौरे पर थे और अपने तमाम नेताओं के साथ एक जगह पर भोजन कर रहे थे। भोजन के दौरान केले के पत्ते पे आप जिन चीजों को देख रहे होंगे उन्हें देखकर लगता है कि ये नॉनवेज खा रहे हैं। ये वीडियो जैसे ही आई, कांग्रेस पार्टी के नेशनल हैंडल से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट करके कहा गया कि मंगलवार के दिन वो भी सावन में भाजपा के नेता देखिए मीट मुर्गा खा रहे हैं। अब ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगा। जब ये वीडियो मेरे पास तक पहुंचा तो मैंने इसकी पड़ताल करने का प्रयास किया। अब आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल में चैट जीपीटी इंस्टॉल कर लीजिए। ये एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। कोई भी शंका जब आपके मन में हो तो उस चीज की फोटो या वीडियो चैट जीपीटी पर डालकर आप उससे पूछिए कि क्या यह फेक है या वास्तविकता क्या है। जब मैंने यही काम किया तो जो रिजल्ट आया वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि बताऊंगा तो शायद आपको विश्वास न हो। ये स्क्रीनशॉट मैं बगल में लगा रहा हूं, इसमें आप बकायदा पढ़ सकते हैं कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है। सच्चाई यह है कि आंध्र प्रदेश का जो पारंपरिक भोजन है, कटहल का साग, उड़द की बरी, ऐसे तमाम वहां के जो पारंपरिक व्यंजन है वो केले के पत्ते पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परसे गए थे और वह उनका रसास्वादन कर रहे थे। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से इस चुनाव की बेला में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेशनल हैंडल से इन चीजों को पोस्ट करके हिंदुओं को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। चूंकि ज्यादातर आबादी आज भी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की है और हमारे हिंदू भाई अपना वोट चाहे जहां दे सकते हैं, वो सपा को दे, भाजपा को दे, कांग्रेस को दे, लेकिन किसी फेक नैरेटिव में फंसकर अपना मन न बदले। इसलिए यह वीडियो मैंने बनाया है कि आप अपने मोबाइल में चैट जीपीटी जरूर इंस्टॉल करिए और जिस भी वीडियो या फोटो पे आपको शंका हो, जिस खबर पे शंका हो, उसकी पड़ताल आप चैट जीपीटी से पूछ कर सकते हैं। चैट जीपीटी विदिन सेकेंड आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर देगा। तो ये तो बात हो गई फेक नैरेटिव से बचने के उपाय और फेक नैरेटिव होता क्या। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है तो लोगों की मानसिकता पर भी बात करना जरूरी है। आखिर आप समझिए कि किस तरह कांग्रेस और इस देश की समाजवादी पार्टी सिर्फ सत्ता के आने के लिए, सत्ता में किसी तरह आ जाए इसके लिए किस हद तक गिरने को तैयार है। हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने को तैयार है। भगवा की अस्मिता को तोड़ने को तैयार है। जैसा कि आपने संसद भवन में देखा होगा, भगवा पहनकर किस तरह पप्पू यादव और अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों ने सनातन का अपमान किया था। चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी ने लगातार हिंदुओं का कितना अपमान किया वो भी आपसे छुपा नहीं है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। और इन कालनेमियों को, कालनेमी मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कभी भी भेष बदल कर किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। ऐसा ही फेक नैरेटिव मैं एक आपको और दिखाना चाहता हूं। आज ठीक 1 साल पहले की बात है, किसी हाईवे पर अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य, जो कि वृंदावन के कथाकार है, उनसे भेंट की थी और उनका सरेआम वीडियो में अपमान किया था। आप सभी ने वह वीडियो देखा होगा और उन्हें दुत्कार दिया था। अरे हमसे बहस मत करो, हम पक्ष में नहीं। आप कभी वृंदावन आइए। अरे वृंदावन नहीं, हम अच्छा चलो। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ, जब जन्म लिया उन्होंने
जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माने बोला? जी भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए कन्हैया कह के बोला। खूब प्रचार करो। आप बताइए, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया। लेकिन आज जब चुनाव की बेला आई है तो वही वृंदावन के एक कथाकार हैं जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत में माल्यार्पण और दक्षिणा चढ़ाने माननीय अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे हुए हैं। उसका भी वीडियो आप देख लीजिए। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यानि मय प्रभो मयाजतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। इष्टस्वरूपिणे श्रीमद्भागवतमहापुराणाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय। अब आप समझिए कि केवल वोट पाने के लिए चुनाव में किस तरह से चुनावी हिंदू बन जाते हैं, बाकी 4 साल ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का और सनातन का मजाक उड़ाते हैं। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।